खुशियाँ बाँटिए अफ़वाहें नहीं। जंगल में सभी जंगली जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वे सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन मोनू नाम का एक खरगोश नारियल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने झपकी ली, दो बड़े से नारियल के फल उसके सिर के ठीक ऊपर गिर पड़े। मोनू फौरन उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती फटने वाली हो, आसमान गिर रहा हो। वो वहाँ से भागता हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है। वो ऐसा चिल्लाता हुआ वहाँ से जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके दूसरे खरगोश साथियों ने ये खबर सुनी और बिना किसी जांच पड़ताल के वे सभी मोनू के साथ चिल्लाते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अब अन्य जानवर भी, उनमें हिरन, शेर, जिराफ सभी शामिल थे। मोनू के साथ भागो भागो, धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी जानवर शहर की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गोपी नाम का एक समझदार सियार रहता था। सभी को भागता हुआ देख उसने हिरन से पूछा, आप सब इस तरह अचानक कहाँ भाग रहे हैं? हिरन ने कहा, मुझे तो भालू ने बताया कि हम पर संकट छाया हुआ, आसमान गिर रहा है और धरती फट रही है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। ओ, गोपी ने भागते हुए भालू से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? भालू ने भी इस बारे में सटीक उत्तर नहीं दिया और अन्य जानवरों की ओर इशारा कर दिया। फिर कर अंत में बात मोनू खरगोश पर आकर रुकी। मोनू खरगोश से गोपी सियार ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि धरती फट रही है, आसमान गिर रहा है? मोनू ने जवाब दिया, जब मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने ऊपर से आसमान गिरने की आवाज़ सुनी और मुझे लगा धरती फट रही है। मोनू ये बात सुनते ही समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। वो सभी जानवरों को लेकर उस नारियल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ के नीचे नारियल के फल गिरे हुए थे। मोनू के साथ सभी जानवरों को समझाते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं गिर रहा है, कोई धरती नहीं फट रही है। नारियल गिरने पर मोनू डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है और नारियल गिरने की आवाज़ उसके कानों में ऐसी पड़ी कि उसे लगने लगा धरती फटने वाली है। बिना किसी पुष्टि के वह अनजाने में डरता हुआ आप सबको साथ में लेकर भागने लगा। सब जानवरों ने ये बात सुनी तो सब ठहाका मारकर मोनू पर और ख़ुद पर हंसने लगे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबने गोपी सियार का धन्यवाद किया और अपने अपने कामों में लग गए। दोस्तों, इस कहानी की तरह ही हम सब भी अफवाहों से घिरे पड़े हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप इंस्टॉल्ड हैं। हमारे फ़ोन पर कोई संदेश आता है, हम बिना उस संदेश को पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसे दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं बिना ये सोचे कि एक गलत मैसेज से या बिना पुष्टि किया गया एक गलत संदेश हमारे देश में दंगे करवा सकता है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकता है। हमारे द्वारा शेयर किए गए एक गलत मैसेज से या अफवाहों को साझा करने से सब तरफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब तरफ खुशियाँ बांटिए, अफवाहों से दूर रहिए। आज हमारे पास डिजिटल शक्ति है, हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप जानते ही होंगे, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाना, बिना संदेश की सही पुष्टि किए उसे आगे फॉरवर्ड करना बहुत हद तक नुकसान हो सकता है। इस प्रकार मोनू खरगोश से बात करके अफवाहों को दूर किया गया। हम उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अफवाहों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अफवाह बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। अफवाह कहाँ से फैला है उस तक पहुँचना पाना बहुत मुश्किल है, बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए कृपया अफवाहों से दूर रहें। पैनिक सिचुएशन पैदा करने वाले संदेशों को फॉरवर्ड मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें और खुश रहें। शेयर हैप्पीनेस, नॉट रूमर्स।